नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा अध्याय, जिसके अंदर हम सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले सर्वसमीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यानी जहां कहीं भी आपको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक जैसी हो, दोनों का स्क्वायर हो, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसी से अपने और फॉर्मूले बनाते हैं। कोस स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी पुट किया जा सकता है। अगर मैं साइन का स्क्वायर हटा दूँ तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो साइन को कोस की फॉर्म में लिखा जा सकता था, ऐसा हो गया। अब अगर अपने कोस को यहीं रहने दें, दोबारा लिख रहा हूं मैं सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। इस बार अपने साइन को इधर ले जाएं तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस की वैल्यू साइन की फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से अपने स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी कोस की वैल्यू आ गई साइन की फॉर्म में। ये कोस स्क्वायर की वैल्यू थी, ये कोस की वैल्यू। इसी तरह से दूसरी सर्वसमीकरण है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए कि अगर अपने सेक का स्क्वायर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू रूट के अंदर आ गई। दूसरी तरह अगर अपने टेन को सेक की फॉर्म में निकालना हो तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 को इधर लाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर अपने इस टेन का स्क्वायर हटा दें तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन थीटा। स्क्वायर हट गया था तो ये टेन थीटा की वैल्यू सेक की फॉर्म में आ गई। ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक की फॉर्म में। अगर तीसरे स्टेप में मैं टेन को इधर लेके आऊं तो मैं दोबारा लिख रहा हूं फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये फॉर्मूला ये भी आ गया। तो ये थी आपकी सर्वसमीकरण नंबर 2। इसके बाद एक सर्वसमीकरण हो रहा है सर्वसमीकरण नंबर 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर अपने इस कोसेक को इधर ले जाएं तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होगा, 1 के। तो ये एक आपका फॉर्मूला ये भी बन गया। दूसरी बात, अगर मैं कोसेक का स्क्वायर हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के
इक्वल है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसका स्क्वायर हटा दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ क्या रह जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर 1 को इस तरफ लेके आए, दोबारा लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 जो है आपका, इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। कोट की स्क्वायर हटाएं तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोट थीटा। तो ये आपकी एक फॉर्म और आ गई। तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक बार फिर अपने रिवाइज करते हैं तीनों सर्वसमीकाएं। पहली सर्वसमीका थी अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरी सर्वसमीका थी अपनी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका थी अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सर्वसमीकाएं हैं। इनको अलग अलग रूप में मैंने आपको बताया है कि इनके फॉर्मूले अलग अलग कैसे बन सकते हैं, तो इनको अपने याद रखना है और इनका आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। पिछली कक्षा में अपने एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, वह बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए tan ए साइन सी व कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाएंगे। ये कहते हैं कि एक त्रिभुज जिसमें एंगल बी क्या है, समकोण है। तो ये अपने एक त्रिभुज बना लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये आपका समकोण हो गया, ये ए है, ये बी सॉरी ये सी है। तो ये कहते हैं कि बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन थ्योरम लगाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपने को दिया गया है, ये लिखेंगे क्या क्या दिया है। कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका ए सी, आधार है ए बी यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144 और ये 25, ये हो जाएगा 169 ए सी स्क्वायर इक्वल। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपकी ए सी की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको सबसे पहले निकालनी है वैल्यू साइन ए की। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर निकालनी है आपको tan ए की वैल्यू। tan होता है लंब बटा आधार। अब बात सबसे पहले अपने बात करते हैं साइन ए और tan ए की, यानी थीटा जो है वो आपका एंगल ए पर है, यहाँ थीटा है, तो थीटा के बिल्कुल सामने जो भुजा है वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। यानी थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर है, और जो एडजेसेंट साइड है यानी संलग्न भुजा है वो आपका क्या है, आधार है। BC की वैल्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर आपने AC की वैल्यू फाइंड की है।
तो साइन ए के लिए देखिए आप, लंब बटा कर्ण, लंब है आपका 5 सेंटीमीटर और कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर। tan ए के लिए लंब बटा आधार, लंब है 5 और आधार है आपका 12। ये था कोण ए के लिए। लेकिन अब अगले साइन सी के लिए जब अपने बात करेंगे तो थीटा एंगल जो था वो ए की बजाय कहाँ चला जाएगा, सी पर चला जाएगा। तो मैं इनको साफ कर रहा हूं, तो आधार और लंब दोनों क्या है, बदल जाएंगे। अब थीटा आपका यहाँ ए की बजाय कहाँ है, एंगल सी पर है। तो सी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आपका लंब आ जाएगा और थीटा की संलग्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब अपने बात करते हैं साइन सी। साइन सी इक्वल हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और कोट सी यानी कोट होता है tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो लंब बटा कर्ण यानी साइन सी की वैल्यू देखेंगे तो 12/13, कोट सी आधार बटा लंब, आधार आपका 5 है और लंब आपका 12 सेंटीमीटर है। तो जब थीटा की वैल्यू बदलती है यानी थीटा ए की बजाय जब सी पर हुआ तो लंब व आधार भी बदल गए, कर्ण वैसा ही रहेगा। तो इस चीज को अपने याद रखना है कि जब कभी भी थीटा का स्थान परिवर्तित होगा तो थीटा के स्थान परिवर्तन के साथ साथ आधार और लंब की स्थिति भी बदल जाती है। तो ये था आपका उस दिन का क्वेश्चन। अगर किसी को समझ में नहीं आया अभी भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने नजदीकी जो आपके जानकार हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, साइन ए बराबर 1/3, तो कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब जो थीटा है वो आपका पॉइंट ए पर है। तो अपने एक डायग्राम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है कोई ए बी सी। तो ये कहता है कि साइन ए बराबर 1/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/3, इसका मतलब ये तो आपका है लंब और ये आपका है कर्ण। तो लंब बराबर आपका आ गया 1 और कर्ण बराबर आ गया आपका 3। अब आपको कोस कोसेक tan और सेक की वैल्यू निकालने के लिए आधार की आवश्यकता है। तो ये आपका थीटा एंगल था यहाँ पर ए, तो इसके संलग्न भुजा ये आपका आधार होगी और ये इसका सम्मुख भुजा ये इसका लंब हो गया और ये इसका कर्ण हो गया। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से अपने आधार निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो जो वैल्यू अपने पास है उनको पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, आधार अपने पास है नहीं, प्लस लंब अपने पास है 1, 3 का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर यही रहेगा 1 का स्क्वायर 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर 8 बराबर आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 8। तो ये आपके आधार की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर अपने सोल्व करें तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 का रूट है, आधार है, तो एक सेट बाहर आ जाएगा, तो ये 2 रूट 2 बराबर किसके आ गया, आधार के आ गया। अब आपको निकालनी है वैल्यू कोस ए की।
कोस ए, यानी कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू आपके पास ये रही। सबसे पहले अपने निकालेंगे कोस ए आधार बटा कर्ण, यानी 2√2/3। फिर अपने निकालना है कोसेक ए। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण है आपका 3 और लंब है आपका 1। उसके बाद आपको निकालना है tan ए। tan ए होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब है आपका 1 और आधार है 2√2। उसके बाद आपको निकालना है sec ए। sec होता है कोसेक, कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार यानी 3/2√2। अब आपको ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और इसका मल्टीप्लाई और फिर एडिशन करके आंसर निकालना है। तो कोस ए गुना कोसेक ए प्लस tan ए गुना sec ए। कोस ए की वैल्यू है 2√2/3 इंटू कोसेक ए की वैल्यू है 3/1 प्लस tan ए की वैल्यू है 2/√2 इंटू sec ए की वैल्यू है 3/2√2। तो इस 3 से ये 3 कट गया, 2√2/1 प्लस 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, √2 का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2√2/1 प्लस 3/8 ये आ गया आपके पास। अब आपने इसको लघुत्तम लेकर के हल करना है। तो लघुत्तम इसका कितना आएगा 8। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा तो ये जाएगा 16√2। 8 का 8 से डिवाइड किया 1 आया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 16√2 प्लस 3/8। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर आगे इसको और सोल्व करें तो इसको लिखेंगे 16√2/8 प्लस 3/8, तो 8 से ये कट जाएगा 2√2 प्लस 3/8। ये भी आपका आंसर सही है और ये आंसर निकालो तो भी सही है। तो ये था एक दूसरे तरह का क्वेश्चन जिसको इसमें अलग अलग वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करके अपने सोल्व करते हैं। मेन आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। उससे पहले आपको ये चेक करना है कि जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, बी पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। उसके सॉल्यूशन के बाद आपको ये सारी वैल्यू याद कर निकालनी है। ये निकालने के बाद जो उसने इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस जो भी वो करवा रहा है वो करके आंसर निकालना है।